अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन फिशरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास बीएससी और एमएससी ज़ूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम थोड़ा सा ये डिटेल इसकी डिस्कशन देख लेते हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन इन फिशरीज की। इससे पहले जो मैंने डिस्क्राइब किया था वो मैंने बताया था आपको कि फिशरीज के अंदर किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन करवाई जाती है। सो हेयर वी टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन इन फिशरीज। ठीक है, तो फिशरीज के अंदर अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो फिशेस के कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग देयर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाय प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो बाय प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करवाने के लिए, और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो बाय प्रोडक्ट है ये फिशेस में कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाय प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस होते हैं फिशेस के अंदर। ठीक है, तो फिशेस को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है ना, इसकी एक्सक्रीशन के लिए किस तरह के 90% जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है इसको अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करवा दिया जाता है डिफ्यूजन के ज़रिए अक्रॉस गिल मेम्ब्रेन। ठीक है, 90% नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो किस तरह इसको एक्सक्रीट करवाया जाता है? बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के ज़रिए, और डिफ्यूजन के ज़रिए कहाँ से करवाया जाता है? एक्सक्रीट अक्रॉस गिल सरफेस। ठीक है, गिल सरफेस के ज़रिए इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देती हैं फिशेस। सारे इक्वेटिक एनिमल्स हैं ना ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, ये अमोनिया को नाइट्रोजीनियस वेस्ट के तौर पर एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया काफ़ी हाई कंसनट्रेशन में पाया जाता है बॉडी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, मतलब कि वाटर के मुकाबले में फ़िश की बॉडी में अमोनिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि हमें पता है कि जब हाई कहाँ में होगी, देखो ये फ़िश में सराउंडिंग जो वाटर है उसमें जो अमोनिया की क्वांटिटी है वो क्या होगी? वो क्या होगी? वो जो है वो लो होगी। जो फिश की बॉडी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमोनिया होगा, तो क्या होगा? हमें पता है कि इसमें जो अमोनिया ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, इस फिश की बॉडी में साइड पे अमोनिया बहुत कम है। तुम्हें पता है कि चीज़ जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ जाती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से अमोनिया को बॉडी फिश ने बाहर की तरफ डिफ्यूज़ करवाना शुरू कर देना है लो कंसनट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो पीछे ऑलमोस्ट 90% अमोनिया फिश ने अपनी बॉडी से इसी तरह ही डिफ्यूज़ करवाना है थ्रू गिल सरफेस। तो पीछे कितने परसेंट बच गया? पीछे अमोनिया बच गया 10%। 10% अमोनिया जो है पीछे जो है वो बच गया है। ठीक है, तो अब इस 10% अमोनिया को जो है वो फिश ने एक्सक्रीट करवाना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन और क्रिएटिनाइन। ठीक है, क्लियर। तो 90% डिफ्यूजन के जरिए गिल सरफेस से एक्सक्रीट करवा देती है फिश, और पीछे जो 10% अमोनिया बचता है उसको यूरिया, क्रिएटिन और क्रिएटिनाइन की मदद से जो है वो क्रिएटिनाइन की फार्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा के रखता है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं? ये तीनों फार्म्स जो हैं ये मॉडिफाइड फार्म है अमोनिया की। ये तीनों क्या हैं? ये मॉडिफाइड फार्म है अमोनिया की। ठीक है, तो ये तीनों कब बनती हैं? दीज थ्रीज आर फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, तो फिश के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की डिफरेंट स्टेजेस हैं उस मेटाबॉलिज्म की दौरान ये यूरिया, क्रिएटिन और क्रिएटाइन बनते हैं, और ये यूरिया, क्रिएटिन और क्रिएटाइन जो है ये फिश का जो है वो लिवर जो होता है, ठीक है ना, वो बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फार्म है, तो फिश का जो लिवर होता है ये जो इस मोर टॉक्सिक फार्म को ये लेस टॉक्सिक फार्म्स के अंदर कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, और फिर इन लेस टॉक्सिक फार्म को जो है वो सेंड कर दिया जाता है टूवर्ड लीवर, टूवर्ड किडनी। लीवर ने इसको बनाना है और इसको दोबारा सेंड कर देना है टूवर्ड
किडनी, ठीक है। इस लेस टॉक्सिक फॉर्म को लिवर में बनना है, अमोनिया से ये बनने हैं लिवर में, और लिवर से इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टुवर्ड किडनी, ठीक है। दीज आर ट्रांसफर टुवर्ड किडनी, क्योंकि ये ब्लड में होंगे, ब्लड के ज़रिए, ठीक है ना, ब्लड के ज़रिए इसको किडनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यूरिया, क्रिएटिन और क्रिएटाइन कहाँ बनते हैं? लिवर में बनते हैं, अमोनिया से बनते हैं। और ब्लड के ज़रिए इसको कहाँ, पहले ब्लड के ज़रिए इसको कहाँ भेजा जाता है? किडनी की तरफ, ठीक है ना। ब्लड में ये मौजूद होंगी ये सारी चीज़ें, और किडनी क्या करेंगी? किडनी इसको ब्लड में से फिल्ट्रेट कर लेंगी, फिल्टर कर लेंगी किडनी इसको। जो ये तीनों कंपाउंड्स हैं इसको ब्लड में ये मौजूद हैं, लिवर से किडनी की तरफ, ब्लड में ये मौजूद थे, लिवर से किडनी की तरफ गए हैं, ब्लड इनको लेके गया है लिवर से किडनी की तरफ। तो ये ब्लड में ऑब्वियसली मौजूद होंगे। तो किडनी ने क्या करना है? किडनी ने इन तीनों कंपाउंड को इस ब्लड में से क्या कर देना है? फिल्टर कर देना है, ठीक है। ब्लड को साफ़ सुथरा कर देना है, और बाद में फ़िल्टर करने के बाद इनको जब सेपरेट करवा लेना है तीनों को ब्लड में से, तो इसको फिर एक्सक्रीट करवा देना है बॉडी से, ठीक है ना। फिर इसको एक्सक्रीट करवा देना है किडनी ने इसको बॉडी से, और ब्लड को क्या कर देना है? ब्लड को साफ़ सुथरा कर देना है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो ये है एक्सक्रीशन इन फिशेज़। तो आई होप सो कि आपको एक्सक्रीशन इन फिशेज़ की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।